हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जो है एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न बनता है उसकी जो फ्रिंजेस हैं एक्चुअली उनकी विड्थ क्या है। लास्ट क्लास में हमने फ्रिंजेस के बारे में पढ़ा था और मैंने थ्योरेटिकली आपको बोला था कि जो फ्रिंज है उनकी जो विड्थ है, जैसे जो आपकी अल्टरनेट डार्क ब्राइट आपकी ऐसे फ्रिंजेस हैं, उनकी जो विड्थ है वो इक्वल होती है। तो आज के इस मैथमेटिकल पार्ट में हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि यस, जो अल्टरनेट आपके पास डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हैं एक्चुअली उनकी विड्थ कितनी होती है और वो आपके इक्वल कैसे होती है। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो उसके लिए आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि मैंने टाइम सेव के लिए पहले ही ड्रॉ कर रखा है। ये वाले डायग्राम को आपको कहां से स्टार्ट करना है। सपोज आपके पास यहाँ पे एक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी, वो लाइट आपकी दो स्लिट सपोज ए और बी पॉइंट पे आपकी स्मॉल स्लिट्स है उनसे पास होगी। तो ए और बी पॉइंट पे जो आपके सोर्स होंगे वो आपके सोर्स बिहेव करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। अब ए और बी पे जो लाइट जाएगी, जब वो सी पे स्ट्राइक होगी तो आपको मिलेगा मैक्सिमा बोले तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। सपोज हमें नहीं पता, हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, हमें इस पॉइंट पे देखना है कि पी पॉइंट पे ए और बी की वजह से जो आपकी लाइट इंटरफेयर करेगी वहां पे मैक्सिमा है, मिनिमा है या क्या है, आपका उसकी विड्थ कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमें कुछ चीजें सपोज की है, लाइक ए और बी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज इक्वल टू स्मॉल डी। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस हमने कैपिटल डी लिया है। यहां पे जब आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है, यहां से जो आपका पी पॉइंट है वो डिस्टेंस हमने स्मॉल एक्स कंसीडर किया है। अब थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए कुछ चीजें हम यूज करेंगे अपने इस मैथमेटिकल पार्ट में, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि क्या आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर कि ए बी एफ ई ये आपके पास एक रेक्टेंगल है ना, और रेक्टेंगल में आमने सामने वाली जो साइड्स आपकी होती हैं वो आपकी इक्वल होती है। सो लाइक अगर ए बी आपके पास डी है तो ई एफ ये भी आपके पास डी ही होगा, स्मॉल डी। और अगर बी एफ आपके पास कैपिटल डी है तो ए ई ये भी आपके पास कैपिटल डी ही होगा, राइट। तो वो चीज हमने लिखी है, ठीक है। अब ए बी अगर आपका डी है तो ए ओ और ओ बी, अगर ओ आपका सेंटर पे है तो ए ओ और ओ बी ये आपके डी बाई टू होंगे। कंप्लीट आपके स्मॉल डी है तो उसके दोनों क्या होंगे, हाफ हाफ होंगे। अब इन्हीं के सिमिलर अगर हम यहां पे बात करें तो ई सी और सी एफ ये भी आपके डी बाई टू और कंप्लीट आपका क्या होगा, डी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं जब अगले स्टेप में आपको लिखूंगी तो ये जो वैल्यूज हैं ये हम जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है इनको हम डायरेक्ट पुट करेंगे। लाइक आप एक बार देखें पीई, यस स्टूडेंट आप ध्यान दें, पीई इसको आप क्या लिखेंगे, एक बार माइंड में सोचिए आप। देखो ये यहां से लेके यहां तक अगर एक्स है और ई सी हमारे पास डी बाई टू है, तो अगर मैं x में से d बाई टू माइनस कर दूं तो मेरे पास PE आ जाएगा। तो मैंने यहां नीचे लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PE, PE इज इक्वल टू x माइनस d बाई टू। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ PE। ऐसे ही हम PF की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आपका P से लेके C प्लस C से लेके F, ये कंप्लीट आपका P से लेके F है, ठीक है। तो अगर आप इस x के अंदर ये जो डिस्टेंस है आपका d बाई टू इसको ऐड कर देते हैं तो आपके पास pf की वैल्यू आएगी, राइट स्टूडेंट्स। सो अब हम अपना मेन जो टॉपिक है आज का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अभी हमने अपना डायग्राम और कुछ जो हमने वैल्यूज यूज करनी है अपने एक्सप्रेशन में उनको डिस्कस किया है। तो क्योंकि एक्सप्रेशन है फ्रिंज विड्थ का, सो हम स्टार्ट करेंगे पाथ डिफरेंस से। पाथ डिफरेंस कैसे, सपोज हमने P पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है। आपकी लाइट A सोर्स से, A जो आपकी स्लिट है यहां पे जो कोहेरेंट सोर्स है इससे P तक जाती है, ऐसे ही B से P पे जाती है। तो सिंपल ऑब्वियसली बात है कि B से जब वो P पे जाएगी
तो उसको लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ेगा, मीन्स उसका पाथ है वो लंबा होगा एज कंपेयर टू ए टू बी। कितना ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। कहने का मतलब अगर मैं आपको इसको बोर्ड पे लिखूं तो आई कैन राइट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, यस आपने बिल्कुल ठीक अज्यूम किया, बीपी माइनस में एपी। अगर आप इस बीपी में से एपी को माइनस कर देते हैं, दैट मीन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड नोन एज पाथ डिफरेंस। ये स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो आपका पाथ डिफरेंस है वो बीपी माइनस एपी होगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपने डायग्राम में एक ट्राइंगल अज्यूम करेंगे लाइक बीपीएफ। यस, इस बीपीएफ ट्राइंगल को अगर मैं राइट एंगल मानूं तो उसके अंदर जो बीपी है वो हाइपोटेन्यूज, तो बीपी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस दिस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वही अप्लाई करके इन ट्राइंगल बीपीएफ, बीपी इज इक्वल टू बीएफ स्क्वायर प्लस पीएफ स्क्वायर, और यहां से मैंने स्क्वायर हटा के यहां पे मैंने रूट लगा दिया, और अंडर द रूट को, स्क्वायर रूट को 1/2 भी हम लिख सकते हैं, तो वो हमने लिखा। नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज आपसे पहले डिस्कस कर ली थी कि क्या क्या वैल्यूज है, तो आप चेक कर सकते हैं। यस, जो भी हमने अभी यहाँ पे लिखा है, बी एफ की वैल्यू है डी, पी एफ की वैल्यू आपके पास होगी, सॉरी, एक्स प्लस डी बाई टू, उनका स्क्वायर है, यहां तक हमने लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको डी कॉमन लेना है। तो डी कॉमन लेंगे तो कैसे लिया जाएगा, यहां पे आप देखो बेटा, डी का स्क्वायर है, जब ये ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो उसके साथ ये 1/2 पावर भी जाएगी, तो डी का जो स्क्वायर है वो ये पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट डी बाहर आएगा। और क्योंकि ये वाले टर्म में तो डी स्क्वायर है नहीं, तो इससे हम जो हम बाहर निकालते हैं उससे फिर हमें इसको क्या करना होता है, डिवाइड। कहने का मतलब इस स्टेप पे कई बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है, कॉमन लेना बहुत कम बच्चों को आ पाता है अच्छे से, तो थोड़ा स्टेप को ध्यान से सीखें। अगर सिंपली डी स्क्वायर जाता, अगर ये 1/2 पावर नहीं होती, तब तो हम यहाँ पे डी स्क्वायर लिखते बेटा, लेकिन क्योंकि डी का स्क्वायर है और फिर जब ये रूट के अंदर है तो रूट के उसको बिल्कुल बाहर कवर करना पड़ेगा, तो डी का जो स्क्वायर है वो रूट वाले 2 से 2 आपका कैंसिल होगा और जस्ट डी की पावर 1 आपकी बाहर आएगी, और ऐसे ही इसके डिवाइड में हमने क्या कर दिया, डी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में एक मैथ्स में एक थ्योरम होती है बाइनोमियल थ्योरम, उस थ्योरम को हम फिजिक्स में भी यूज करते हैं, लेकिन जस्ट उसके 2 ही हम स्टेप्स यूज करते हैं। मतलब कैसे आपको बताती हूं मैं, जो बाइनोमियल थ्योरम है आपकी, उसमें a प्लस बी का सपोज की पावर है आपकी 2, एग्जाम्पल के तौर पे a प्लस बी की जो पावर है वो 2, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे ऊपर होगा, a प्लस जो पावर है वो सेकेंड टर्म के आगे आ जाती है आपकी, मीन्स 2b। अगर वो नेगेटिव होती तो -2 आ जाता, स्क्वायर होता मीन्स जो भी पावर है वो आपकी सेकेंड वाले टर्म के आगे आ जाती है, और हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लाइक इसमें आप देखें, यहाँ पे a आपका 1 है और ये पूरे वाले पीछे पूरी कंप्लीट टर्म आपकी b है और ये उसकी पावर है, तो जब इसको हम एक्सपेंडिंग बाइनोमियल इसको ओपन करेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो ये जो पावर है ये आपकी सेकंड स्टेप के आगे आ जाएगी और हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। राइट, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमने क्या मान ली, सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था पाथ डिफरेंस, तो हमें बीपी और एपी की वैल्यू चाहिए। हमने बीपी की वैल्यू तो निकाल लिया, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एपी की। तो आप यहां देखें एपीई, ये छोटे वाले ट्रायंगल, यस, इस ट्रायंगल से हम एपी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रही हूं, मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करके वहां से एपी की वैल्यू निकालूंगी, फिर हमारे पास बीपी की वैल्यू भी है और एपी की भी, तो दोनों को पुट करके इक्वेशन फर्स्ट में हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। सो डियर स्टूडेंट, वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, अब हम ट्रायंगल एपीई में एपी की वैल्यू को निकालेंगे, तो एपी इज इक्वल टू एई का स्क्वायर प्लस पीई का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे एपी लिखा है तो स्क्वायर रूट की पावर को 1/2 हमने यहाँ पे लिखा। अब आपके पास एई की वैल्यू और पीई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ
AE and PE in this expression, we get AP is equal to D square plus X minus D by 2 का स्क्वायर, तो पूरे की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल जैसे प्रीवियस स्टेप में किया था, हमने डी स्क्वायर को बाहर निकाला था और फिर बायनोमियली उसको एक्सपैंड किया था, वो सारे स्टेप्स भी हम यहाँ पे करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में देखें, नंबर 1, जब ये डी स्क्वायर बाहर जाएगा तो ये जो स्क्वायर है ये रूट वाली पावर से कैंसिल होके इसकी पावर 1 बाहर जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में इसको जब आप बायनोमियली एक्सपैंड करेंगे तो ये जो 1/2 पावर है ये आपके नेक्स्ट सेकेंड वाले पार्ट के आगे आ जाएगी। सो इस टाइप से हमने इक्वेशन थर्ड को ड्राइव किया। कहने का मतलब पाथ डिफरेंस में हमें बीपी और एपी की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने बीपी की वैल्यू निकाल ली, एपी की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप में वी पुट या बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट द पाथ डिफरेंस। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पाथ डिफरेंस के अंदर बीपी और एपी की वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 और 3 से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो मैंने आपके पास बोर्ड पे चीज लिखी है, डी मैंने दोनों में कॉमन लिया और बाकी अपना एक्सप्रेशन ये आएगा। अब यहां आप देखिए 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2d स्क्वायर दोनों में आपका कॉमन है, इसको हम क्या ले आएंगे, बाहर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहां पे आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों फॉर्मूला को पुट करने के बाद ये जब सारे टर्म आपस में कैंसिल होंगी तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा, ये 2 स्टेप के बाद मैं डायरेक्ट वो आंसर लिख रही हूं बच्चों, तो वो जो आपका आंसर आएगा, यस, वो आएगा x स्मॉल d बाय कैपिटल D। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस। ये आपका एक्सप्रेशन है पाथ डिफरेंस का। अब हमारे पास P पॉइंट पे, जैसे कि डायग्राम में आपको था पता कि सेंटर से जो P पॉइंट है वो मिनिमा मैक्सिमा हम कैसे कंसीडर करें। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट हमें एक बार ये जो पाथ डिफरेंस है इनको अपना ब्राइट फ्रिंजेस के इक्वेट करना पड़ेगा और एक बार डार्क फ्रिंजेस के इक्वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो का लास्ट का याद है, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव, तो आपका आगे वाला जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। लाइक उसमें अगर मैं पहले बात करती हूँ ब्राइट फ्रिंज की, तो लिख लेते हैं इसको, फॉर ब्राइट फ्रिंज, और यहां पे हम बात करेंगे फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो ब्राइट की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों x d बाय कैपिटल D को n लैम्डा, यस, अगर आपको ध्यान है वहां की जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा था, और इस केस में अगर हम बात करें तो x d बाय कैपिटल D 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, और यहां पे था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। दोनों से आप x की वैल्यू को इक्वेट करेंगे। लाइक यहां से जब आप x निकालेंगे तो आपके पास n लैम्डा कैपिटल D बाय में स्मॉल d, ये आपका आएगा ब्राइट फ्रिंज का, और यहां से जब आप x निकालेंगे तो 2n-1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो ये आपका आएगा डार्क फ्रिंजेस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है डिफरेंट उनमें क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इस टॉपिक को करने के बाद हम 2 न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं जो आपके सीबीएसई में आते हैं या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है ना, तो आपको ये वाला पार्ट आपको रफ नोटबुक में सोल्व करना होता है। लेकिन सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में अगर आपका आएगा तो आपको ऐसे कंप्लीट सोल्व करके दिखाना होता है, तो आपको दोनों चीज के लिए प्रिपेयर करना है। अब यहां देखें, कई बार पूछा जाता है कि सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कौन सी है, आपको वो पुट करना है। तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूला के अंदर अगर आप n की वैल्यू को, यस ध्यान से सुनना, n की वैल्यू को 2 पुट करते हैं
तो आपके पास सेकेंड ब्राइट फ्रिंज आएगी। जैसे कई बार क्वेश्चन भी आता है कि इसके अंदर भी n है और इसके अंदर भी n है ना, तो दोनों के अंदर जो इंटीजर की वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होगी। लाइक ब्राइट के अंदर आप याद रखें मेरी बात को, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुने। ब्राइट फ्रिज के अंदर n की वैल्यू को 0 से पुट करेंगे और जब n की वैल्यू 0 होगी तो वो आपका होगा ये वाला पॉइंट, सेंटर ब्राइट फ्रिज। और सेंटर के अल्टरनेट में क्या होता है, डार्क। तो दैट्स व्हाई इसके अंदर जब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे तो डार्क में कभी भी n की वैल्यू को 0 नहीं रखना है। आपको n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है, फिर 2 सेकंड के लिए, 3 थर्ड के लिए, सो ऑन अप टू। ऐसे ही इसमें बस एक छोटी सी बात थी, ये बच्चे कई बार ध्यान नहीं देते, बुक्स में भी आप इतना नहीं ध्यान देते हैं इतनी छोटी सी चीज को कि इसके अंदर n को कहां से स्टार्ट कर रखा है और इसके n को कहां से स्टार्ट कर रखा है और इसका मीनिंग क्या है। इस चीज का मीनिंग आपको समझना है कि इसके अंदर जो n की वैल्यू 0 है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके सेंटर को, और फिर जो 1 है वो आपका फर्स्ट ब्राइट। एक छोटी सी बात बताना, सपोज ये n की वैल्यू आपकी 0 है तो ये ब्राइट है, ठीक। उसके बाद जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ब्राइट कब आएगा, यहां पे जब डार्क आएगा उसके बाद आपका ब्राइट आएगा, लेकिन वो फर्स्ट ब्राइट माना जाएगा बेटा। इस बात को प्लीज फोकस करना। एनीवेज दुखी ना हो आप, इस टॉपिक से रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा। अभी मैं आपको पजल नहीं करना चाहती, जस्ट छोटी सी बात है। जैसे जैसे आप n की वैल्यू को 1 2 3 4 पुट करेंगे सो ऑन अप टू n तक, आपके पास वही फ्रिंज आती जाएगी। ऐसे ही ब्राइट की, ऐसे ही आपकी डार्क की। यहां तक तो था अपना फ्रिंज का बात कि फ्रिंज के केस में पाथ डिफरेंस कितना है, लेकिन अब मेन बात है अपनी जो बीटा होता है, जो फ्रिंज विड्थ होती है, ठीक है, वो कैसे निकालें। और सेकेंड थिंग, डार्क की और ब्राइट की वो सेम कैसे होती है, तो ये वाला पार्ट और अपना रहता है। सो वेट अ मिनट। नेक्स्ट आप देखें, द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू कॉन्जुगेट ब्राइट फ्रिंजेस इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। इसका क्या मीनिंग है, आपके एक ब्राइट आपके पास, फिर डार्क, फिर ब्राइट, जो कॉन्जुगेट आपके दो ब्राइट हैं उनके बीच की सेपरेशन क्या होगी, आपकी डार्क की तो होगी। सो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने फ्रिंज की जो विड्थ है उसका सिंबल बीटा माना है। अब पहले हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ब्राइट की, फिर हम बात करेंगे कॉन्जुगेट डार्क की। तो जब ब्राइट की बात करेंगे तो ये जो बीटा है ये xn और एक उससे पहले वाली मींस xn-1 का डिफरेंस होगा। अब आप यहां देखें, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी इससे वाले पहले वाले पार्ट में कि xn आपका ब्राइट के लिए होता है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, राइट। तो इसके अंदर एक बार आपको xn पुट करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको n के प्लेस पे n-1 पुट करना है। यस, यहाँ पे आपका n है, जब इसको रिप्लेस करके आप n-1 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। जब आप xn में से xn-1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास फाइनली जो बचेगा वो लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d बचेगा। ये आपके पास है ब्राइट के केस में फ्रिंज विड्थ, राइट। अब सिमिलर मैनर में हम ये डार्क के लिए भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस क्या करना है, अगर आप यहाँ पे सिंबल बीटा ले रहे हैं तो थोड़ा चेंज के लिए आप बीटा डैश ले सकते हैं। यहाँ पे जो xn और xn-1 था तो यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ले लेंगे, xn डैश माइनस xn-1 डैश। और यहाँ आप देखें, यस, डार्क फ्रिंज के लिए जो वैल्यू होती है आपकी वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाई में स्मॉल d होती है। सो अगेन आपको एक बार n पुट करना है और एक बार आपको इस n की जगह पे n-1 पुट करना है। आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो आपको सरप्राइज होगा, तो इस केस का भी जो आंसर है आपका वो सेम आएगा, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th we can say that all the bright and dark fringe are of same width। सबकी जो विड्थ है वो आपकी वो डार्क है, आपका ब्राइट है, सबकी विड्थ आपकी क्या है, सेम। सो इस मैथमेटिकल पार्ट से आपने जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बोला था कि थ्योरेटिकल पार्ट बोला था कि इक्वल होती है, वो तो जस्ट बोलने के लिए बोला था, तो आज वाले पार्ट में हमने वो चीज क्या की है, प्रूफ की है।
अब इसके बाद में जो हमें करना है, ये टॉपिक अपना इतना है, यहीं तक आपको एग्जाम में करके आना है। लेकिन इन फॉर्मूला के बेस पे आपको सपोज एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है, सो उसको रिलेट करने के लिए मैं आपको 2 न्यूमेरिकल इसके बाद अभी आपसे शेयर करने वाली हूं। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल है अपना इस टॉपिक पे, वो आपका स्क्रीन के ऊपर है, आपके बोर्ड के ऊपर। इन आ YDSE मीन्स Young's double slit experiment, if the screen is moved by 5 centimeter toward the slit, जैसे ये आपकी स्लिट है, ये स्क्रीन है, अगर स्क्रीन आपकी स्लिट के साइड 5 सेंटीमीटर मूव करते हैं, ठीक है, द फ्रिंज विड्थ चेंज बाय 30 माइक्रोमीटर, तो जो बीटा है, जो फ्रिंज विड्थ है आपकी, वो जो पहले थी उससे चेंज हो जाती है कितने से, 13 माइक्रोमीटर, ये वैल्यू से। गिवन दैट द स्लिट आर 1 mm अपार्ट, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको स्लिट के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल डी लिखते हैं, वो गिवन है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, आपने जो यहाँ पे एस मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की है, उसकी वेवलेंथ आपको निकालनी है, क्या होगी। तो सबसे पहले आप उसका एक रफ डायग्राम बना ले, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको कैलकुलेट क्या करना है। सेकेंड थिंग, जो जो आपको इसकी स्टेटमेंट को रीड करके पता चला, वो आप अलग से लिख लें। जैसे कि मुझे 3 बातों का पता चलता है। नंबर 1 कि जो डी है, सपोज पहले डी था, अब वो डी डैश हो गया, ठीक है, तो कितना चेंज आया, 5 का, वो सेंटीमीटर में गिवन है। ऐसे ही जो बीटा में, जो फ्रिंज की विड्थ में चेंज आया, अगर सपोज पहले बीटा था तो अब उससे कितना चेंज आता है, 30 माइक्रोमीटर। बीटा का फॉर्मूला आप अभी हमने ड्राइव किया है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है, तो जो चेंज है आपके पास विड्थ के अंदर, वो क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी डैश बाय डी, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के पता चलता है कि जो स्मॉल डी है उसकी वैल्यू फिक्स है, लैम्डा की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि उसने अब की बारी सोर्स को चेंज कर दिया, है ना, उसने सोर्स वही रखा, उसने जस्ट अपने जो अपरेटस है, जो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसकी अरेंजमेंट को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, वो चेंज किया है। सो दैट मीन्स जो आपका पहले था और जो बाद में है, उसमें क्या चेंज है वो भी आपको लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो आपके क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए अगर मैं ये लिखूं तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, बीटा माइनस बीटा डैश, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये मैंने लिखा, मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है, यस, बीटा माइनस बीटा डैश, बीटा जो पहले था, बीटा डैश जो फ्रिंज विड्थ आपकी बाद में थी, जो चीज दोनों में कॉमन थी मैंने कॉमन लिखा, और ब्रैकेट के अंदर डी माइनस डी डैश आपका है। प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल होती अगर सभी जो वैल्यूज हैं वो सारी आपकी सेम यूनिट में होती, लेकिन आप यहां पे देखिए जो हमें गिवन है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई करने से पहले बहुत जरूरी है, जो दे रखा है उसको लिख लें। डी की वैल्यू है 1 mm, ठीक है, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूं, तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो आपका यस 30 माइक्रोन मीटर, जो आपका डिफरेंस था बीटा माइनस में बीटा डैश, वो आपका माइक्रोन में था, यस, आप उसको भी किसमें कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में, ताकि हम एक सीक्वेंस में सबको रखें। तो 30 माइक्रोन को करोगे तो आपके पास 30 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, यस, मीन्स आपके पास बीटा माइनस बीटा डैश आपके पास है 3 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। अब मैंने डी को बीटा माइनस बीटा डैश और आपका जो डी डैश इक्वल टू डी माइनस ये भी 5 सेंटीमीटर ये रखा। अच्छा, 2 टाइप से कर सकते हैं आप, लाइक आप सारी की सारी वैल्यूज को, डी को, इस बीटा के चेंज को, डी के चेंज को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही, मैं इसको लास्ट में कन्वर्ट करूंगी। सो एज यू विश, जो आपको लगे आंसर सेम आएगा अपना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको सपोज इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो मैं सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। जैसे बीटा माइनस बीटा डैश की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर -4, यस, विल बी इक्वल टू, लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू में
d माइनस डी डैश। इस इक्वेशन से देखिए आप, अगर d माइनस डी डैश निकालते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 5। ओके, अब यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू। सो लैम्डा को एक साइड रखें, बाकी सेकंड साइड बाकी सारे टर्म्स को करें। सो आपके पास लैम्डा आ जाएगा, यस ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में 0.1 अपॉन ये जो आपके पास 5 था, ये आपका किसकी में आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा डिवाइड में। यस, अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे पार्ट को आप जब कैलकुलेट करेंगे, सो आप निकाल सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर केस के लिए लैम्डा क्या रहेगा। ये स्टूडेंट आप यहां पे देखिए, लैम्डा इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.1, पूरे को आप कैलकुलेट कर लेना। आपके पास जो आंसर है ये 6 इंटू 10⁻⁻4 आपका सेंटीमीटर आना चाहिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में सेंटीमीटर को, यस आई थिंक आपके पास 5 आएगा, यस इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास -7 मीटर। यस, योर आंसर इज, फाइनल आंसर इन मीटर इज 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में बहुत देखने को मिल सकते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके पास थ्योरेटिकल, राइट, और जो बाकी 2 मार्क्स हैं आपके, वो इस टाइप का कोई भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। सो इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं डिफरेंट टाइप का, जो इसी आपके टॉपिक से रिलेटेड है। ये स्टूडेंट अपना आज का जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो है, इन YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट आर सेपरेटेड बाय 3 मिलीमीटर। ये आपके स्मॉल d की वैल्यू यहां पे गिवन है, illuminated by light of wavelength, that means lambda is given 480 nanometer. The screen is 2 meter from the plane of the slit. ये आपके d की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन, आपको सेपरेशन बतानी है, कैलकुलेट करनी है किस किस के बीच की, 8th ब्राइट फ्रिंज एंड 3rd डार्क फ्रिंज, ये निकालना है आपको। ऑब्जर्व ऑन द सेम, यस दैट इज इंपॉर्टेंट, सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सो सबसे पहले जब भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल दिया जाए तो आपको कैलकुलेट करना होता है, यस जो आपके पास वैल्यू गिवन है आप वो लिख सकते हैं, लाइक d आपके पास गिवन है 3 mm। सो इसको आप कन्वर्ट कर ले मीटर में। यस, वेवलेंथ आपको गिवन है 480 नैनोमीटर, इसको भी आप नैनो को भी मीटर में करेंगे तो दैट्स व्हाई 10⁻⁻9 मीटर। और आपके पास क्या गिवन है, d की वैल्यू आपको पहले ही मीटर में गिवन है। ओके, उसके बाद आपको 8th ब्राइट फ्रिंज, यस अब आपकी जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे वो आपकी हेल्प करेंगे यहां न्यूमेरिकल्स में। तो ब्राइट के लिए जो x था अपना, यस स्टूडेंट वो क्या था, n आपका लैम्डा d/t। यस, दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट। ऐसे ही इसको सपोज हम x ही मानते हैं और एक हम मानते हैं x डैश, जो आपका क्या है 2n-1 λ/2 d/d। ये आपका था किसके लिए, आप लिख सकते हैं सामने, ये आपका है ब्राइट फ्रिंज के लिए और ये आपका फॉर्मूला है डार्क फ्रिंज के लिए। ये स्टूडेंट अब आपको निकालना है, 8th ब्राइट है और 3rd डार्क है। इसका मीनिंग क्या है, इसका ये मीनिंग है यहां पे हम n की जगह पे 8 पुट करेंगे, राइट, और डार्क के अंदर क्योंकि आप यहां पे क्वेश्चन में देखें 3rd है आपकी, तो n की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। फिर बिल्कुल सिंपल है, उसको हम उसमें से क्या कर देंगे माइनस, मतलब ये जो आपका 8th है इसको आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं nn। यहाँ पे आप 8 और यहाँ पे 3rd के लिए निकालें, उसको माइनस करें, सो यू गेट योर आंसर। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिए
x जो n था वो 8 के लिए, x जो n डैश था जो डार्क के लिए था, हमने इसमें दोनों में वैल्यू पुट की। यहां पे n की जगह पे आप 8 पुट करेंगे, यहां पे आप n की जगह पे 3 पुट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा 11/2 लैम्डा कैपिटल D बाय में स्मॉल d। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। लाइक लैम्डा आपको गिवन है 480 इंटू 10⁻⁻⁹। d आपके पास गिवन है, यस यहां से देखिए आप 2 मीटर, तो आपने वैल्यू 2 पुट की, अपॉन में आपके पास है स्मॉल d। स्मॉल d की वैल्यू आपके पास है 3 mm, जिसको हमने कन्वर्ट किया था मीटर में। दैट्स व्हाई दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल d। सारी वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर 1.76 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। यस दिस इज योर आंसर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 8th ब्राइट फ्रिंज एंड 3rd डार्क फ्रिंज ऑफ द सेम साइड। जो आपके 8वें नंबर पे ब्राइट है और जो तीसरे नंबर पे डार्क है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज दैट डिस्टेंस। So in this manner we can calculate this numerical. So dear student, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी आप कोई भी आर्टिकल करें, मतलब कोई भी आप टॉपिक करें, सो उससे रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला बनता है उसको आप अलग से नोट डाउन करते जाएं। ऐसे कंप्लीट चैप्टर के आपके पास जो फॉर्मूले हो जाए तो उनको आप एक अलग से पेज के ऊपर राइट डाउन करके आप कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। लाइक ऑप्टिक्स चैप्टर है आपका, उसमें पूरा आपने चैप्टर को रीड आउट किया, मतलब कंप्लीट ऑप्टिक्स को, उसके अंदर जिस भी टॉपिक के आपके जो फॉर्मूले आते हैं उनको आप एक जगह पेज पे एक साथ लिख लें, ठीक है। तो कई बार जो न्यूमेरिकल है आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं आपके 1 और 2 मार्क्स में, तो आपका वो पार्ट एटलीस्ट आपको क्या होगा, आपका पक्का होगा। सो मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर रही हूं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय स्टूडेंट्स।